नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना राजस्थान के ज़िला बीकानेर से है। बीकानेर ज़िले में एक नोखड़ा नाम का गांव पड़ता है। उस गांव का रहने वाला है सुंदर कुमार। सुंदर कुमार पेशे से एक ट्रक ड्राइवर होता है। सुंदर कुमार ट्रक दिन भर चलाया करता था और सुंदर कुमार बड़े ही मेहनत से खूब सारे पैसे कमा लिया करता था। सुंदर कुमार का गांव में एक बड़ा ही आलीशान मकान होता है और उसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे होते हैं और वह पैसों के लालच में वह हमेशा भागता ही रहता है। इस वजह से सुंदर कुमार के पास बहुत सारा धन दौलत था। सुंदर कुमार के परिवार में उसकी एक धर्मपत्नी होती है जिसका नाम मंजू देवी होता है। वह बहुत ही खूबसूरत होती है और जवान होती है। मंजू देवी का चाल चलन और चरित्र कुछ ठीक नहीं होता है। मंजू देवी का पति सुंदर कुमार खूब सारे पैसे कमाकर मंजू को दिया करता था। मंजू सारे पैसे अपने सजने संवरने और श्रृंगार के सामान में उड़ा दिया करती थी। मंजू को पैसों का बड़ा ही काफ़ी ज़्यादा लालच था और वह हर समय पैसों की बात करती रहती थी। मंजू की सिर्फ दो बड़ी कमजोरी थी, एक तो उसको पैसे चाहिए, दूसरा हैंडसम और नौजवान मर्द चाहिए। जब भी मंजू देवी हैंडसम और नौजवान लड़कों को देखती तो जैसे तैसे करके उन लड़कों को अपने बिस्तर तक ले आया करती थी और दूसरी उन लड़कों से खूब सारा पैसा लेती थी। इसी तरह इंद्र कुमार को इन सब बातों की बिल्कुल भी भनक नहीं लगने देती थी। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है 13 जनवरी 2025 की। सुबह के करीब 7 बजे के आसपास का टाइम होता है। सुंदर कुमार अपनी पत्नी को कहता है कि मैं 1 महीने के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ, 1 महीने बाद घर पे आऊँगा। तब उसकी पत्नी मंजू कहती है कि चलो ठीक है, अपना ध्यान रखना और आते जाते समय होटल पे खाना खा लेना, हाँ, और ट्रक ध्यान से चलाना। तब उसका पति कहता है कि ठीक है, मैं अब अच्छे से ट्रक चलाऊँगा, तुम भी अपना ध्यान रखना। और जाते जाते मंजू देवी का पति सुंदर कुमार कहता है कि हमारे 2 दुकानें खाली पड़ी हैं, तुम कहीं से इधर उधर कोई किराएदार देखकर दोनों दुकानों को किराए पे चढ़ा देना। ये बात सुन के मंजू बहुत ही खुश होती है और इधर उधर अपने पड़ोसियों से कहने लगती है कि हमारी दुकान के लिए कोई अच्छे किराएदार बताना, हम हमारी दुकान भाड़े पे चढ़ाने वाले हैं। ये बात इधर उधर सब पड़ोसियों को बता देती है मंजू देवी। ऐसे ही सुंदर कुमार अब ट्रक लेकर घर से बाहर 1 महीने के लिए चला जाता है, लेकिन जाने से पहले सुंदर कुमार 1 महीने के बाद ही घर वापस लौटूंगा, ये बात अपनी पत्नी को कह के ही गया था। इसके बाद मंजू काफ़ी परेशान व उदास रहने लग जाती है। मंजू अपने जीवन में अकेलापन महसूस करने लग जाती है। मंजू सोचने लग जाती है कि इतने बड़े घर में मैं अकेली कैसे रहती हूँ। मेरा तो दिन भी नहीं कटता और रात भी नहीं कटती। सब दिन रात कटने ही मुश्किल हो गई है। मंजू कई बार अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम घर आ जाओ, लेकिन उसका पति सुंदर कुमार पैसे के पीछे भागने वाला होता है। उसको सिर्फ पैसा कमाना यही दिखता है और अपने घर परिवार की खुशी नहीं दिख रही थी। इसलिए वह हमेशा पैसों की बात कह के मंजू से टाल देता है कि कल आऊँगा, परसों आऊँगा, ये सब। परंतु उसकी पत्नी मंजू देवी कुछ आगे चल के बड़ा कांड करने वाली होती है। इस बात की भनक सुंदर कुमार को बिल्कुल भी नहीं होती है। कुछ दिनों का समय गुजर जाता है। एक दिन सुबह के करीब 8 बजे का टाइम होता है। उसी समय मंजू देवी अपने पड़ोस में कहती है कि अपने पड़ोस में दोबारा जाके कहती है कि किराए के लिए कोई अच्छा सा किराएदार बताना, हम हमारी दुकान को भाड़े पे देंगे। पर अब हम दोनों दुकानों को किराए पे चढ़ाने वाले हैं। सारे पड़ोसी जन को ये बात दोबारा कह देती है। फिर मंजू देवी अपने घर वापस आ जाती है, जिसके बाद वह उसके फ़ोन पे एक फ़ोन कॉल आता है और फ़ोन कॉल आने के बाद एक लड़का फ़ोन करता है और कहता है कि मैडम, मुझे किराए के लिए एक दुकान चाहिए। मंजू देवी ये बात सुन के बड़ी ही खुश होती है, तो उसने कहा कि अभी मेरे घर पे आ जाओ। जैसे ही वह लड़का मंजू देवी के घर पे आता है तो मंजू देवी दरवाज़ा खोलती है। हैंडसम और नौजवान लड़के को देख के मंजू देवी बड़ी ही ज़्यादा खुश होती है और वह कहती है कि हमारे पास 2 दुकानें खाली पड़ी है, तुम्हारे जी में आए वो दुकान ले सकते हो तुम। परंतु लड़का कहता है
कि मुझे एक मोबाइल शॉप खोलनी है मुझे मोबाइल शॉप खोलने के लिए एक दुकान चाहिए, एक खाली दुकान चाहिए। और पड़ोस फिर वह कहती है कि ये ये दुकान तो मेरी खाली पड़ी है और तुम मेरे को समय पे भाड़ा दे देना। हाँ, और उस दुकान में अपना सामान रख लो। तब वह लड़का खुश होकर अपना दुकान का पुरानी वाली दुकान का सारा सामान लेके उस नई दुकान में रख देता है और अपनी मोबाइल शॉप की दुकान को अच्छे से चलाने लग जाता है। और विजय नाम का लड़का मंजू को बड़ा ही पसंद आता है, क्योंकि वह खूबसूरत नौजवान व हटा-कटा लड़का होता है। और मंजू देवी उसे कहती है कि मुझे किराए समय पे दे देना और मेरी एक दुकान खाली और पड़ी है और वो भी तुम किराए पे चढ़ा दो, उसके लिए भी एक अच्छा सा किराएदार लेके आना। तब लड़का कहता है कि कोई मिलेगा तो ज़रूर बताऊंगा। ऐसे ही एक तारीख आ जाती है 10 मई 2025 की। सुबह के करीब 10 बजे का टाइम होता है। मंजू देवी अपने घर का काम फटाफट कर रही होती है। उस समय उसका मोबाइल फ़ोन हाथ से छूट के पानी में गिर जाता है। अचानक से उसका मोबाइल पानी में गिर जाने के कारण मोबाइल फ़ोन पे कॉल आनी बंद हो जाती है। तो मंजू देवी बड़ी ही परेशान हो जाती है और फिर उसको अपने जो किराएदार विजय की याद आती है और वह अपने घर से बाहर निकलती है और सीधे उस किराएदार की दुकान पे जाती है। और जाने के बाद उसको कहती है कि मेरा मोबाइल आज सुबह सुबह पानी में गिर गया, तो आप इसे सही कर दो। किराएदार विजय कहता है कि भाभी जी आप चिंता मत करो, मैं आपका मोबाइल अभी सही कर देता हूँ। महिला मंजू देवी उस किराएदार विजय को अजीब नज़रों से देख रही थी। दूसरी तरह मधु उस किराएदार से मीठी मीठी बातें कर रही थी। वैसे ही किराएदार भी कुछ कम नहीं था, वह भी मंजू देवी की उस खूबसूरती को बार बार निहार रहा था और आज अपने मन की कुछ बात कह दूं, मंजू देवी यह सोच रही थी। और फिर वह कहती है कि लगते हाथ मेरे मोबाइल फ़ोन में विजय आप रिचार्ज भी कर दो। तब लड़का कहता है कि आप मेरे को अपना मोबाइल नंबर दे दो, मैं अब तुम्हारे मोबाइल पे रिचार्ज कर देता हूँ। फिर मंजू देवी उस लड़के विजय को अपना मोबाइल नंबर दे देती है और लड़का उस पर रिचार्ज कर देता है। लेकिन लड़का कहने लगता है कि कोई बात नहीं भाभी जी, आप मेरे को पैसे मत देना, जब मैं किराए का हिसाब किताब करूँगा तब हम उसमें कर लेंगे। तब मंजू देवी कहने लगती है कि ठीक है, तो तुम ऐसा कर लेना। फिर मंजू देवी कहती कि मैं घर पे बिल्कुल अकेली रहती हूँ, मेरा पति 4-5 दिन से, कभी महीने से 15 दिन से बाहर रहता है, मेरा पति ट्रक चलाता है और तुम बेझिझक मेरे घर पे आ जाना, तुम्हें कोई काम हो तो। लड़का कहने लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं, मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारे घर ज़रूर आ जाऊँगा। लेकिन मंजू देवी इस लड़के को हासिल करना चाहती थी। लड़का विजय को कहने लगती है कि तुम जो भी कहोगा मैं वो तुम्हारी प्यास बुझा दूँगी, तुम मेरे पास आ जाना। मंजू देवी उस लड़के को ये बात कहती। लड़का बड़ा ही खुश होता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता ठीक है भाभी जी, ये देखेंगे। फिर ऐसे बात होने पर सारी बात मंजू देवी उस लड़के को साफ सुथरी कह देती है कि तुम आज रात 10 बजे के आसपास मेरे घर पे आ जाना। और यह 2-4 बातें कहने के बाद मंजू देवी उसी समय उस दुकान से बाहर निकलती है और अपने घर में आ जाती है और घर में आने के बाद घर के कामकाज में व्यस्त हो जाती है। दूसरी तरफ लड़का विजय भी मन में सोचने लगता है कि ये महिला आगे से ऐसी बात कर रही है तो घर जाने के बाद रात को पता नहीं कैसी कैसी बातें करेगी, आज तो कुछ अच्छा होने वाला है। ये बात विजय अपने मन में सोच रहा था। रात के करीब 10 बजे का टाइम होता है और फिर महिला मंजू देवी इस विजय को फ़ोन करती है और कहती है कि रास्ता एकदम बिल्कुल साफ़ है, तुम मिलने के लिए मेरे घर पे आ जाओ। तब लड़का कहता है कि 2 मिनट में दुकान बंद करके मैं तुम्हारे घर की तरफ आ रहा हूँ। फिर विजय लड़का जल्दी जल्दी दुकान बंद करता है और छिपते छिपाते उस मंजू देवी के घर पे चला जाता है। मंजू देवी के घर का दरवाज़ा खटखटाता है और दरवाज़ा मंजू देवी खोलती है
और उस लड़के को देख के मंजू देवी बड़ी ही खुश होती है और लड़का घर के अंदर चला जाता है। पीछे से मंजू देवी दरवाज़ा बंद कर लेती है। दरवाज़ा बंद करने के बाद मंजू देवी उस लड़के को कहती है कि मुझे 5,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है और तुम मुझे 5,000 रुपये दो पहले, फिर मेरे साथ वक्त गुजारो। लड़का विजय होता है, मोबाइल शॉप की दुकान होती है, तो वह पैसे तो उसके पास हमेशा रहते ही थे। वो झट से जेब से 5,000 रुपये निकालता है और महिला मंजू देवी के हाथ में थमा देता है। परंतु मंजू देवी पैसे लेके ये कहती है कि चलो अब मेरे बेडरूम में चलो। इसके बाद मंजू देवी और वह लड़का विजय दोनों बेडरूम में चले जाते हैं और रजामंदी से दोनों गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। विजय कुमार और मंजू देवी दोनों मिलकर अपनी इच्छाएं पूरा करना शुरू कर देते हैं। यह दोनों मिलकर तब तक गलत काम को अंजाम देते हैं जब तक दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। जैसे ही दोनों का काम ख़त्म होता है, महिला मंजू देवी कहती है कि अब तो जब भी तुम्हारा मन करे तुम मेरे घर पे आ जाना। तभी लड़का हंसता मुस्कुराता कहता है कि पास ही मेरी दुकान है, मेरा मन करेगा तब भी मैं आपके घर आ जाऊंगा। वैसे भी तेरा पति यहाँ रहता तो है नहीं। ये बात लड़का मंजू से कहता है। इसी तरीके से लड़का सारा काम ख़त्म करके उसके घर से बाहर निकलता है, फिर अपने घर चला जाता है। इसी तरीके से अब मंजू देवी और इस लड़के विजय के बीच प्रेम जाल हाल का बन जाता है और फिर मंजू देवी इससे पैसे भी लिया करती थी और रातें भी रंगीन किया करती थी। लड़का विजय हर तीसरी चौथी रात मंजू देवी के घर आया करता था और रातें रंगीन किया करता था। इसी तरीके से कई दिनों का समय निकल जाता है। एक तारीख आती है, 25 मई 2025 की बात होती है। सुबह के करीब 7 बजे का टाइम होता है। मंजू देवी अपने घर का कामकाज कर रही थी। उसी समय घर के दरवाजे की बेल बजती है। मंजू देवी दरवाज़ा खोलती तो उसके सामने उसके पति सुंदर सिंह खड़ा होता है। मंजू देवी पूछने लगती कि अब की बार तुम 15 दिनों से घर कैसे आ गए। इसके बाद आज सुंदर कुमार कहता है कि हंसता मुस्कुराता कि आज तुम्हें ट्रक चलाने के लिए नहीं कोई ज़्यादा काम नहीं मिला क्या, आज इतना जल्दी कैसे आ गए। तब उसका पति कहता है कि आप मेरे लिए खाना लगा दो, पहले खाना खाऊंगा फिर आगे सारी बातें करेंगे। इसके बाद मंजू देवी अपने पति सुंदर कुमार को खाना लगा देती है और सुंदर कुमार खाना खा के आराम करने लग जाता है। और फिर सुंदर कुमार बड़ा ही खुश होता है क्योंकि वह 2 दिन के लिए घर पर आया था। आज सोचता है कि मैं अपनी पत्नी मंजू देवी के साथ 2 दिन घर पे अच्छा समय गुजारूंगा। और फिर रात का टाइम हो जाता है। रात के करीब 9:30 बजे का टाइम होता है और वह बड़ा ही खुशी से अपनी पत्नी मंजू देवी को कहता है कि चलो वो कमरे में चलते हैं, चल के थोड़ा अपना टाइम गुजारते हैं। तब मंजू देवी तबीयत ख़राब होने का बहाना कर लेती है। कहती है कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, ऐसे बहाना मारना शुरू कर देती है। फिर सुंदर कुमार कहने लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो मैं पूरे 2 दिन घर पे रहने वाला हूँ। कल का दिन हमारे पास पूरा है, कल हम हमारा टाइम गुजार लेंगे, चलो अब सो जाते हैं। ये बात कहने के बाद सुंदर सिंह और मंजू देवी दोनों सो जाते हैं। फिर अगला दिन गुजर जाता है, अगली रात होती है। तब सुंदर सिंह अपनी पत्नी मधु देवी को फिर से कहता है चलो अपना कीमती समय गुजारते हैं। मंजू देवी फिर कोई नया बहाना ढूंढ लेती है और अपने पति से कहती है कि मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। फिर दोनों के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है। झगड़ा बढ़ता इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इंद्र कुमार कहने लगता है कि ऐसी बात ही कि तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है। और वह झगड़ा करते करते घर से बाहर निकल जाता है। परंतु मंजू देवी उसे रोकने की बड़ी ही कोशिश करती है, परंतु सुंदर कुमार अपना ट्रक लेकर चला जाता है। और फिर मंजू देवी के मन में अलग अलग विचार आने लग जाते हैं और मंजू देवी अब आगे चल के बड़े बड़े कांड करने वाली होती है, जिसकी भनक सुंदर कुमार को बिल्कुल भी नहीं होती है। 5-7 दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आती है 1 जून 2026 की। सुबह के करीब 10 बजे का टाइम होता है। मंजू देवी सोचने लगती है कि घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैले कपड़े पड़े होते हैं। वह मैले कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती है, परंतु वॉशिंग मशीन को चलाती है तो वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाती है। फिर मंजू देवी बड़ी ही परेशान हो जाती है, कहती है कि अब वॉशिंग मशीन को भी क्या हो गया। वह थक हार कर इधर उधर वॉशिंग मशीन के मिस्त्री को खोजने लग जाती है और एक वॉशिंग मशीन का
मिस्त्री उसे मिल जाता है जिसका नाम बनवारी होता है। बनवारी ही वॉशिंग मशीन ठीक करने का काम किया करता था, परंतु बनवारी चाल चरित्र से अच्छा नहीं होता है। वह महिलाओं का बड़ा ही शौकीन होता है। लेकिन बनवारी के पास वह मिलकर कहती है कि चलो भैया, मेरी घर की वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है, तुम मेरी वॉशिंग मशीन ठीक कर दो। तब बनवारी कहता है कि चलो भाभी जी, आप किसी बात की फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे घर की वॉशिंग मशीन ठीक कर देता हूँ। ऐसे दोनों 10-15 मिनट के अंदर घर आ जाते हैं। आने के बाद मंजू देवी के घर का वॉशिंग मशीन वह लड़का बनवारी ठीक करने लग जाता है। इसके बाद बनवारी और उस मंजू देवी को कहता है कि भाभी जी, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, मैंने आपके वॉशिंग मशीन ठीक कर दी। फिर बनवारी कहता है कि भाभी जी, मेरे पास जो दुकान है मैं उसे खाली करना चाहता हूँ। आपके इधर कोई किराए के लिए खाली दुकान है तो आप मेरे को बता दो। ये बात सुन के मंजू देवी बड़ी खुश होती है। कहती है कि मेरे खुद की ही एक दुकान किराए के लिए देना चाहती हूँ मैं, खाली पड़ी है। तुम चाहो तो अपनी दुकान का सारा सामान उस मेरी वाली दुकान पे डाल लो। तब लड़का कहता है कि भाभी जी, मैं आज ही उस दुकान का सारा सामान निकाल के और आपकी दुकान पे ये रख लेता हूँ। परंतु वह लड़का उस मंजू देवी की नीयत ख़राब है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। हाँ, और वह लड़का बनवारी होता है, वह भी कुछ ऐसा ही होता है। वह भी मंजू देवी की खूबसूरत और जवानी को वो अजीब नज़रों से देख रहा था। फिर थोड़े समय बाद वह लड़का अपनी दुकान का सारा सामान लेके उस दुकान पे रख लेता है। ऐसे ही आगे अपनी दुकान को चलाना शुरू कर देता है। और ऐसे ही बनवारी अब मंजू देवी की दुकान पे सारा सामान डाल लेता है और मंजू देवी से कहता है कि मैं तुम्हें भाड़ा टाइम पे दे दूँगा और अब मेरी दुकान का सारा सामान इधर रख लिया है और अब मेरी दुकान अच्छे से चलने लग जाएगी। तब मंजू देवी कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, पर मुझे किराए के भाड़े के पैसे टाइम पे चाहिए। तब बनवारी कहता है कि भाभी जी, आप चिंता मत करो, आपके पैसे आपको ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक ऐसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। फिर एक दिन मंजू देवी अपने घर का सारा काम करके उस लड़के बनवीर के पास फ़ोन कॉल करती है और फ़ोन कॉल करने के बाद उस बनवीर को कहती है कि मेरे पति घर से बाहर रहते हैं, तुम चाहो तो मेरे घर पे आ जाना। फिर वह लड़का एक दिन पानी पीने के बहाने मंजू देवी के घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद मंजू देवी अपने घर का कामकाज करने में व्यस्त थी। दूसरी तरफ जो बनवारी मिस्त्री होता है वह मंजू देवी के घर पे आके उससे पूछता है कि भाभी जी, आप कैसे हो, और वह पानी पीने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ये बात कहने लगता है। मंजू देवी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा ही घर है, अपना ही घर समझो इसे, तुम पानी पी सकते हो। फिर मंजू देवी रसोई में जाती है और पानी का गिलास लेके उस मिस्त्री बनवारी को दे देती है और बनवारी से कहती कि तुम इससे हमारी प्यास बुझा लो। और प्यास बुझाने का नाम मंजू देवी उसे इशारों में बता चुकी थी और बनवारी भी कुछ कम नहीं होता है, मंजू देवी का इशारा समझ जाता है और इशारा खुद ब खुद समझने के बाद घर का मुख्य दरवाज़ा मंजू देवी बंद कर देती है। अब मंजू देवी और बनवारी मिस्त्री को कहती है कि मुझे 20,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है, मैं 2 महीने बाद तुम्हारे पैसे लौटा दूँगी। अब यह बात उसको कही जाती है। तब बनवारी पैसे तो कमाने वाला होता ही है और वह 20,000 रुपये निकाल के उस मंजू देवी के हाथ में दे देता। मंजू देवी बड़ी ही खुश होती है और बनवारी का हाथ खींचकर अपने बेडरूम में ले जाती है और दोनों के बीच गंदे व गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। दोनों मिलकर अपनी अपनी इच्छाएं पूरा करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों मिलकर अपनी ज़रूरतें तब तक पूरा करते हैं तब तक दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती हैं। अब दोनों की इच्छाएं ख़त्म होने के बाद मंजू देवी कहती है कि तुम्हें प्यास लगे तब भी तुम मेरे घर आ जाना, तुम्हारी प्यास मैं बुझा दूँगी और तुम मुझे पैसे समय पे देते रहना। तब लड़का कहता है ठीक है भाभी जी, ये मैं आपको पैसे भी दूंगा और आपसे अपनी प्यास भी बुझाऊँगा। इसी तरीके से मंजू देवी इस लड़के को भी अपने प्रेम जाल में फंसा चुकी थी। इसके बाद जब मंजू देवी ये का मन करता था तब कभी किराएदार विजय के पास फ़ोन कॉल करती और कभी इस किराएदार बनवारी के पास फ़ोन कॉल करके अब घर पे बुला लिया करती थी, अपने रातें रंगीन किया करती थी।
ये फिर आगे चल के मंजू देवी बहुत ही बड़े बड़े कांड करने वाली होती है। मंजू देवी अपने पति इंद्र को लगातार अपने पति सुंदर कुमार को लगातार धोखा देती रही थी, लेकिन मंजू देवी नहीं जानती थी कि भविष्य में चल के उसको साथ कितना बड़ा कांड होने वाला है। इस तरीके से ये 15-10 दिन का वक्त गुजरता है। एक तारीख आती है 20 जून 2026 की, सुबह की करीब 10 बजे का टाइम होता है। मंजू देवी घर पे कपड़े धो रही थी। कपड़े धोते धोते मंजू देवी अपना फ़ोन चला रही थी और मंजू देवी का जो फ़ोन था वह पानी में फिर से गिर जाता है। वो पानी में गिरने के बाद वह उस मोबाइल को लेके दौड़ी उस विजय की दुकान पे चली जाती है और विजय की दुकान पे जाने के बाद उसे कहती है कि आज मेरा मोबाइल फ़ोन फिर से पानी में गिर गया है, तुम इसे या तो ठीक कर दो, नहीं मुझे अभी का अभी नया फ़ोन ला के दो। तब लड़का विजय कहता है कि तुम चिंता मत करो भाभी जी, कि मैं तुम्हारे लिए अभी शहर जाता हूँ, नया मोबाइल फ़ोन लेके आता हूँ। तब लड़का विजय दुकान बंद करता है और शहर के लिए निकल जाता है और शहर से 20,000 रुपये का नया मोबाइल फ़ोन ला के उस मंजू देवी को दे देती है। और बाद में मंजू देवी उस बनवारी की दुकान पे जाती है और बनवारी से हंसते मुस्कुराते कहती है कि मिस्त्री साहब मुझे एक नई सोने की अंगूठी ला के दो, आज ला के दो। बनवारी मिस्त्री कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अभी सुनार के पास जाता हूँ, तुम्हारे लिए सोने की अंगूठी लाता हूँ। बनवारी भी उसी समय दुकान बंद करके सुनार की दुकान पे चला जाता है और मंजू देवी के लिए सोने की अंगूठी खरीद के लेके आता है। तब मंजू देवी उसी समय अपने घर जाती है और घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है और बनवारी भी उसी समय घर के अंदर होता है। वो बनवारी के साथ अंगूठी ले लेती है और गलत रिश्ते कायम कर लेती है और इसके बाद बनवारी घर से बाहर आ जाता है और फिर मंजू देवी अपने घर के कामकाज में व्यस्त हो जाती है। और कुछ समय बाद वह लड़का विजय मंजू देवी के दरवाजे पे आता है और बेल बजाता है। मंजू देवी ही दरवाजे खोलती है और तो सामने लड़का कहता है कि भाभी जी, मैं आज बाज़ार गया था तो आपके लिए मोबाइल मैं आज लेके नहीं आ पाया, मैं कल आपके लिए ज़रूर मोबाइल फ़ोन ला दूँगा। तब कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कल ज़रूर मेरे लिए मोबाइल फ़ोन ला दो। ये सब बातें उसके पड़ोसन रीना देख रही थी। रीना को सब पता चल गया कि ये लड़का विजय और ये लड़का बनवारी दोनों मंजू देवी के घर पे आते जाते रहते हैं और ये इस मंजू देवी के साथ इनके साथ गलत काम हो रहा है। ये सब पड़ोसन रीना मंजू देवी के पति इंद्र कुमार को फ़ोन कॉल करके कहती है कि तेरी पत्नी गलत रास्ते पे चल पड़ी है, तेरी पत्नी लोगों के साथ रातें रंगीन करती है, तेरी पत्नी किसी से सोने की अंगूठी मंगाती है तो किसी से नया फ़ोन। ये बात सुन के इंद्र कुमार को बड़ा ही गुस्सा आता है और वह तुरंत ट्रक लेके 6-7 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद वह अपने गांव में रात के करीब 9 बजे के आसपास पहुंच जाता है। तो उसी समय घर का दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा मंजू देवी ही दरवाज़ा नहीं खोलती है तो सुंदर कुमार को बड़ा ही गुस्सा आ जाता है और वह मंजू देवी को काफ़ी बार आवाज़ लगाता है, मंजू दरवाज़ा खोलो, मंजू दरवाज़ा खोलो, परंतु मंजू देवी दरवाज़ा नहीं खोलती। वह दरवाज़ा तोड़ के घर के अंदर प्रवेश कर जाता है और घर के अंदर प्रवेश करने के बाद वह अपने एक कमरे में जाता है तो देखता तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह देखता है कि उसकी पत्नी मंजू देवी और किराएदार विजय आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं। पास में ही एक मोबाइल फ़ोन और एक सोने की अंगूठी पड़ी होती है। तो वह विजय और इस महिला को आज ही लाके दिया था मोबाइल फ़ोन और बनवारी किराएदार ने आज ही सोने की अंगूठी लाके दी थी। ये सब बातें देख के और ये सब सारा माजरा देख के और दोनों की आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाने पर बनवारी गुस्से में पागल हो गया, आग बबूला हो गया और उस लड़के विजय की सुंदर सिंह खूब सारी पिटाई करता है और धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है और परंतु विजय नौजवान और हट्टा कट्टा होने पे वह
जल्दी जल्दी भागने में भी कामयाब हो जाता है। परंतु सुंदर कुमार को ये पता नहीं कि सारा दोष उसकी पत्नी मंजू का होता है और आगे अब वह अपनी पत्नी मंजू के साथ जो करने वाला होता है वह बड़ा ही भयानक होता है। घर के एक कोने में फेविकोल का डिब्बा भरा होता है। वह फेविकोल उठाता है और मंजू देवी के नाजुक हिस्से में फेविकोल से भर देता है। फिर मंजू देवी तड़पने लग जाती है और तड़पने के बाद फिर वह रसोई घर में जाता है और रसोई घर से एक चाकू उठाता है और मंजू देवी के पेट पे 5 से 10 बार चाकू से वार कर देता है और मंजू देवी की मौके पर मौत हो जाती है। फिर बाद में सुंदर कुमार अपने आप को पुलिस के सरेंडर कर देता है और कहता है कि मेरी पत्नी ने इतने बड़े बड़े कांड किए हैं, अब मैं इन सब को सह नहीं पाया, इन सब को बर्दाश्त नहीं कर पाया। प्लीज़ इंस्पेक्टर साहब, आप जो चाहें वो सज़ा दे दो मेरे को। तो फिर उसको मंजू देवी की बॉडी को पुलिस जब्त कर लेती है और सुंदर कुमार को जो भी सज़ा सुनाती है ये सब तो भविष्य के ग्रह में छिपी है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, न ही किसी के दिल को हाथ करना है, परंतु आप सबको जागरूक करना है, सचेत करना है। और आपको ये सब कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम में सुंदर कुमार ने मंजू देवी के साथ जो क्या सही किया या गलत किया, आप मेरे को एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।